क्या हुआ जब रात राजस्थान की एक लड़की चुपके से रात के समय काल भैरव मंदिर में घुस गई। उसके बाद जो हुआ वो आपकी भी होश उड़ा देगा। आखिर क्या हुआ उसे लड़की के साथ, वो जिंदा भी बची या नहीं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भोपाल गीतमाला। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के प्रसिद्ध शहर उदयपुर से। यहीं पर प्रियंका नाम की एक 18 वर्षीय लड़की रहा करती थी, जो कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करती थी। उसे कॉन्वेंट स्कूल में बचपन से ही हिंदू संस्कृति से दूर रखा गया था, इसलिए उसका मानना था कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती है। यह दुनिया विज्ञान के बल पर यह तब उसके आसपास कोई धार्मिक गतिविधि या चमत्कार होते थे तो वह उसके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण निकाल ही लेती थी और लोगों को श्रद्धा का मजाक उदय कर दी थी। एक दिन उसके घर के समीप एक शिव मंदिर में नंदी देव अचानक से दूध और पानी ग्रहण करने लगे। जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोगों की भीड़ उस मंदिर में उमड़ पड़ी। तब लोग अपनी हाथों से नंदी को पानी और दूध पिला रहे थे। वो मूर्ति भी पल में पानी और दूध को ग्रहण कर रही थी। सभी लोग यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान थे कि नंदी देव पानी पी रहे हैं। तभी उसे मंदिर में प्रियंका पहुंची और उसने देखा कि सभी लोग बड़ी श्रद्धा से नंदी देव को पानी और दूध पिला रहे हैं। तो उसने सभी लोगों से कहा कि नंदी देव कोई पानी नहीं पी रहे हैं, यह तो विज्ञान का चमत्कार है। दरअसल यह सब प्रश्न आपके कारण हो रहा था। दरअसल इन सभी मूर्तियों में छोटे छोटे छेद करते हैं और जब भी कोई इन छेदों के पास दूध या पानी लाता है तो पानी इनमें से होकर मूर्ति के अंदर चला जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि नंदी देव पानी पी रहे हैं। और प्रियंका इस स्थान पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी वहाँ स्थित एक बुजुर्ग आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने प्रियंका को जवाब देते हुए कहा कि अगर तुम भी इतनी साहस है तो उज्जैन के काल भैरव मंदिर में जाकर दिखाओ, तो वहाँ भगवान स्वयं मदिरा पान करते हैं और आज तक कोई इस रहस्य को उलझा नहीं पाया है। इस मूर्ति में मदिरा जाती है तो जाती है कहाँ? भारी महफिल में जब प्रियंका को इतना बड़ा चैलेंज मिला तो वो अगले ही दिन उज्जैन के काल भैरव की ओर रवाना हो गई। भगवान को नहीं मानती थी, उसका मकसद बस इतना था कि उस मूर्ति में कहाँ से इसका पता लगाना है और इस राज से पर्दा उठाना है। जब वह काल भैरव मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर प्रांगण में तो फूल और प्रसाद के बजाय मदिरा और शराब की मौजूद थी। उसने वहां से एक शराब की बोतल खरीदी और भक्तों को लाइन में आ गई। जब उसने मंदिर के अंदर प्रवेश कर भगवान के दर्शन किया तो उसने देखा कि सचमुच में पंडित जी एक कटोरी में लेकर मदिरा भगवान के मुख पर रख रहे हैं और मदिरा कुछ ही समय में समाप्त हो जा रही है। यह नजर देखकर प्रियंका के भी होश उड़ गए, परंतु मन ही मन उसे यह विचार आ रहा था कि कुछ ना कुछ वैज्ञानिक कारण है या बहुत बड़ा राज छुपा है। उसने सोचा अभी तो यहाँ पर बहुत भीड़ है, अगर इस राज से पर्दा उठाना है तो उसे मंदिर में रात्रि के समय ही प्रवेश करना होगा। जिसके बाद रात्रि के समय चुपके से वो काल भैरव मंदिर में घुस गई, परंतु उसे अंदाज नहीं था कि आज जो देखने वाली है वह महसूस करने वाली थी, वह उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा होने वाला था। जब उसने रात के समय मंदिर में प्रवेश किया तो अचानक से काली बिल्ली ने प्रियंका का रास्ता काटा, परंतु वह इन सब पर अंधविश्वास में बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। वह मंदिर के पिछले भाग में पहुंची और उसे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मंदिरा मूर्ति से निकल कर वहाँ जाती हो, परंतु पीछे की साइड भी उसे कुछ नहीं मिला। परंतु अचानक से उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। और कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसे धर्मशाला में मौजूद थी, जहां पर रुकने के लिए उसने कैमरा लिया था। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ यह हुआ तो क्या हुआ। तभी उसे याद आया कि रात्रि के समय तो काल भैरव मंदिर में जाना था। उसने पुनः रात्रि के समय चुपके से काल भैरव मंदिर में प्रवेश किया और पुनः एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। तभी उसे एहसास होने लगा कि यह सब कुछ तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। वो पूरे मंदिर के पिछले वाले भाग में गई, क्योंकि उसने ऐसा
हो रहा था कि जो भी मुद्रा चढ़ती है वह पिछले भाग वाले भाग से निकल जाती होगी, परंतु वहाँ उसे पुनः कुछ भी नहीं मिला और वह पुनः उसे चक्कर आने लगी और वो वापस उसी स्थान पर बेहोश हो गई। और पुनः उसकी आंखें खुली तो वो इस धर्मशाला में मौजूद थी जहाँ उसने रुकने के लिए कैमरा लिया था। और उसके बाद ये निरंतर घटनाक्रम चलता रहा। वो रात के समय काल भैरव मंदिर पहुंचती, बेहोश होती और उसकी आंखें पुनः इस धर्मशाला में खुलकर दरअसल प्रियंक एक काल चक्र में फंस गई थी। वो भूल गई थी कि वो काल भैरव की परीक्षा लेने जा रही थी जो स्वयं कल्याणी समय को नियंत्रण करता है। और सुबह होते होते प्रियंका को भी काल भैरव की शक्ति का एहसास हो गया। उसने भगवान के सामने घुटने टेक दिए और अपने किए पर माफ़ी मांगी और इस घटना के बाद वो पूरी तरह से आस्तिक बन गई और भगवान को मानने लगी। और हर धार्मिक स्थान के पीछे वैज्ञानिक तक भी। दोस्तों, इस घटना को लेकर कि आपके मन में क्या विचार आए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।